अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सनराइज रेसिडेंसी की इवनिंग में, क्योंकि हमें यहाँ इब्राहिम दादा के इधर कुरान खाने की दावत मिली है। हमें घर भरने की और कुरान खाने की तो दावत मिली थी और साथ में अकीके की भी दावत मिली थी। ज़मीर चाचा के अकीके के बकरे हैं जो बहुत माशाल्लाह खेल रहे हैं। बकरे देखने के बाद हम लोग चले गए ऊपर, आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको घर का होम टूर करा दूँ। यह आयतुल कुर्सी की फ्रेम है जो बहुत बड़ी और माशाल्लाह लग रही थी। और आप लोग सोफ़ा भी देख सकते हैं, कितना प्यारा है सोफ़े का कलर। घर का फर्नीचर भी बहुत प्यारा है और पीओपी भी बहुत प्यारी है। ये झुम्बर मुझे लाइट वाला बहुत प्यारा लगा, आप लोग देख सकते हैं। घर के हर एक चीज़ बहुत प्यार से सजाई हुई है। यह टीवी लगाई हुई है, हर चीज़ बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। इब्राहिम दादा का घर बहुत ही माशाल्लाह और अच्छा है। यह हमारे दादी माँ और मुज़म्मिल चाचू है जिनका अकीका है। ये फ्लावर पॉट मुझे बहुत ही प्यारा लगा। मुझे येलो कलर के रोज़ बहुत पसंद है। आपको कौन सा कलर के रोज़ पसंद है कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। ये हॉल के बाद आता है परवीन दादी का किचन। किचन के फर्नीचर का कलर भी बहुत ही प्यारा है। किचन में कबर्ड ज़रूरी है और ये ट्रॉली बनाए हुए है जिसमें परवीन दादी बर्तन रखेंगे। जिस तरह हर बेडरूम में फर्नीचर की ज़रूरत होती है वैसे उस तरह ही किचन में भी फर्नीचर की ज़रूरत होती है। मुझे तो परवीन दादी का किचन बहुत ही माशाल्लाह लगा। यह हाथ धोने के लिए बेसन लगाया हुआ है जो बहुत ही प्यारा है। ये टाइल्स की डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके बाद यह एक बेडरूम है, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा बेड है और ये कबाड़ भी बहुत ही माशाल्लाह लग रहा है। फर्नीचर का डिज़ाइन और कलर बहुत ही माशाल्लाह है। यहाँ पे भी पीओपी किया हुआ है जो बहुत ही माशाल्लाह लग रहा है और पर्दों के डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारी है। इसके बाद ये मास्टर बेडरूम है, आप लोग देख सकते हैं। ये भी बहुत माशाल्लाह बड़ा है। यहाँ पे जो दीवार पे फ्रेम लगी हुई है वो भी बहुत माशाल्लाह और खूबसूरत लग रही है। ये मास्टर बेडरूम का कबर्ड है जो पीओपी से मैच हो रहा है और इसका बेड भी बहुत माशाल्लाह और अच्छा है। मुझे तो इब्राहिम दादा का घर बहुत ही प्यारा और माशाल्लाह लगा। अल्लाह ये घर इब्राहिम दादा और उनके सब फैमिली मेम्बर को ये घर मुबारक करे। ये अब्बू के बड़े मामू अली खान दादा, अल्लाह इन्हें ऐसे एक साथ और खुश रखे। ये बिल्ली का नाम रानू है जो इनका फैमिली मेम्बर है। हर अच्छे काम की शुरुआत अल्लाह के कलाम पाक से की जाती है, इसलिए इब्राहिम दादा ने सबसे पहले कुरान खाने रखे थे। कुरान खाने असर बात थी तो सब मौलाना आ गए। अल्लाह पाक के कलाम में बहुत बरकतें हैं। सब मौलाना ने मिलके कुरान पाक की तिलावत की और बहुत अच्छी दुआ की। कुरान खाने होने के बाद मौलाना को चाय नाश्ता दिया गया। इस तरह कुरान खाने पूरी हुई। कुरान खाने सैटरडे को रखी हुई थी और संडे को अकीका था। बकरों को इस तरह खेलना बहुत पसंद होता है तो अब शायद चाचू खेल रहे हैं। मुझे बकरे बहुत पसंद है। ये दोनों बकरे बहुत माशाल्लाह थे। फिर संडे के दिन सुबह में दोनों बकरों को ज़बह किया गया। ये हमारे अब्बू है, अब्बू भी बहुत अच्छे कुक है, लेकिन ये खाना हमारे अब्बू ने नहीं पकाया था। अब्बू बस कुक की हेल्प कर रहे थे जो बड़े बड़े खाने के डेग बनाते हैं और ऑर्डर लेते हैं खाना पकाने की। उससे हमारे लैंग्वेज में भटियारी कहते हैं और आंटी भी बोलते हैं। आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ कोकने खाना बन रहा है। ये गोश्त का मसाला बना रहे हैं।
ये जो आंटी है वो बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। हमारे इधर किसी का भी फंक्शन हो तो हम उन्हें ही पकाने के लिए बुलाते हैं। मसाले में गोश्त डालने के बाद उसे अच्छे से मिलाना पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं अब्बू गोश्त को चम्मच के मदद से मिला रहे हैं। अब्बू एकदम प्रोफेशनल कुक की तरह चम्मच हिला रहे हैं। कुक की हेल्प करने के बाद अब्बू आ गए घर पे तैयार होने के लिए। तो मैं और आमिना भी रेडी हो चुके हैं। तो मैं और आमिना कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर हम अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखना। तो हम लोग पहुँच चुके हैं सनराइज रेसिडेंसी में। अब्बू भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये है सनराइज का इवनिंग और इसके सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। थोड़े फोटो और वीडियो निकालने के बाद अब्बू चले गए इब्राहिम दादा को मिलने के लिए। फिर अब्बू ने उनको घर भरने की मुबारकबाद दी और अली खान दादा को भी। उसके बाद हम लोग जा रहे थे ऊपर। तो हमने देखा कि कुक लोग खाना पका रहे हैं जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। फिर हमको अफसा चाचू मिले। एकदम मस्त ब्लॉग बनाते हैं तो सपोर्ट करो फुल बच्चे लोग को एकदम मस्त। अफसा चाचू को थैंक यू। हम चले गए ऊपर। हमको थर्ड फ्लोर पे जाना था, फर्स्ट फ्लोर है। दीदी बता रही थी फर्स्ट फ्लोर है। फिर मैं दीदी के पीछे पीछे मैं भी चले गई। लिफ्ट अभी तक लगी नहीं है इसलिए हम सीढ़ी से उतर रहे थे। फिर हम लोग पहुंच गए सेकेंड फ्लोर पे। ताईता दादी का घर है। हम लोग ने फिर ताईता दादी को आवाज़ दिया। फिर हम लोग अंदर चले गए। फिर हमने बासिल के साथ फोटो निकाले क्योंकि हमारा छोटा सा प्यारा सा भाई है। ताईता दादी को मिलने के बाद हम चले गए ऊपर थर्ड फ्लोर पे क्योंकि इब्राहिम दादा का घर थर्ड फ्लोर पे है। ये न्यू बिल्डिंग है, इसका थोड़ा काम बाकी है इसलिए लिफ्ट भी नहीं लगी है। फिर हम लोग चले गए अंदर। थोड़े मेहमान आए हुए थे। फिर मैंने और आमिना ने परवीन दादी को घर भरने की मुबारकबाद दी। परवीन दादी भी बहुत अच्छे माशाल्लाह तैयार हुए थे। फिर हमने सब चाचू को भी मुबारकबाद दी। ये सब सन ऑफ पठान है। फिर हमने मुजम्मिल चाचू को अकीके की और घर भरने की मुबारकबाद दी। ये हमारे होने वाले सिपत चाची है जो बहुत माशाल्लाह क्यूट लग रहे थे। खुशी के मौके पे फोटो निकालना जरूरी होता है ताकि वो स्वीट मेमोरी बन के रहे। फिर परवीन दादी, सिपत चाची और सब चाचू ने मिलके फोटो निकाले। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर हम लोग चले गए दादी माँ को मिलने के लिए। हमने उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद दी। फिर दादी माँ ने हमें प्यार किया। दादी माँ को मिलने के बाद हम लोग आ गए बाहर हॉल में। रूम में सब मेहमान बैठे हुए थे तो हम लोग बाहर आके बैठ गए। एक एक करके मेहमान आ रहे थे और परवीन दादी को घर भरने की मुबारकबाद दे रहे थे। ये हमारे प्यारे दादी है जो अभी तक तैयार नहीं हुए थे। फिर दादी ने भी मुबारकबाद दी परवीन दादी को। मेहमानों के लिए मीठा बनाया हुआ था। मीठे में था शीरा। तो परवीन दादी ने हमको शीरा दिया जो देखने में बहुत ही टेस्टी था और खाने में भी उतना ही यमी था। आमिना को मीठा शीरा बहुत पसंद है तो आमिना ने एंजॉय करके खाया। मुझे भी अच्छा लगा, मैंने भी खाया। आमिना का हाथ छोटी चीज़ों पर ध्यान होता है तो आमिना बता रही थी यहाँ पर बटन भी लगाए हुए हैं। ये अहमद भाई जो शर्म रहे थे। हमारे जायदा दादी तैयार होकर आ गए हैं। आने के साथ मेहमान के मेहमान नवाजी में लग गए। यहाँ आमिना और फलक आईने में देख रहे हैं। ये हमारे दादी के भाई हैं। फिर मेरे को और आमिना को दादी ने इनसे मिलाया। फिर हम लोग चले गए फलक के साथ खेलने के लिए। ये हमारी छोटी सी फलक है जो बहुत माशाल्लाह लग रही थी और वो बहुत क्यूट भी है। फलक के साथ खेलने के बाद हम लोग ने दादी के साथ फ़ोटो निकाले। दादी के साथ फ़ोटो निकालने के बाद हमने इनके साथ भी फ़ोटो निकाले। सब अच्छे से तैयार होके आए थे। सब माशाल्लाह लग रहे थे। ये हमारे आसमा दादी भी आ गए हैं। मुझे आसमा दादी बहुत क्यूट लगते हैं।
इसलिए मैंने उनके साथ फोटो निकाला। फिर आसमा दादी ने भी सबको हाथ मिलाकर मुबारकबाद दी। देख सकते हैं शाइन दादी भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और जायदा दादी भी, सब बहुत प्यारे लग रहे थे, इसलिए हम सब ने मिलके फ़ोटो निकाला। फ़ोटो निकालने के बाद हम सब चले गए नीचे मिलके खाना खाने के लिए, क्योंकि खाना रेडी हो चुका था। हम लोग नीचे आए तो देखा कि खाने के टेबल लगे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं खाना कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है। इसको ही कोपने खाना बोलते हैं, चावल वटाने मसाले को, और उसके साथ नाली सालन भी होता है। शाइन दादी खाने के टेबल पे ग्लास रख रहे थे। ये मुनज़्ज़र दीदी है जिन्होंने साड़ी पहने थे, बहुत माशाल्लाह लग रहे थे। ये मेहमान खाने के लिए बैठ गए। हम लोग अपने खाला का वेट कर रहे थे और खेल भी रहे थे। एक साइड जेंट्स लोग खाने के लिए बैठे हुए थे, एक साइड लेडीज खाने के लिए बैठे हुए थे। चाची मेहमानों को पानी दे रहे थे। आप लोग देख सकते हैं ये मेहमानों के गाड़ियाँ हैं। फिर हमारे खाला आ गए और हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। खाना बहुत ही टेस्टी और यम्मी था। मुझे तो कोपने खाना बहुत पसंद है, मैं शौक से खाती हूँ। फिर मैंने और आमिना ने खाना खाया, बहुत टेस्टी बना था। अब्बू भी खाना खाने के लिए बैठ गए थे। ये अफसर चाचू और साकिब चाचू, ये सब अब्बू के मामूजात भाई। ये मुस्तफ़ा चाचू और ये अरसलान चाचू है। सब मेहमानों का खा के हो चुका था तो घर वाले भी खाने के लिए बैठ गए। ये मंतशा दीदी है, ये जायदा दादी भी खाना खा रहे थे और ये जायदा दादी की बहन है। वाइट ड्रेस में शाइन दादी है। खाना खाने के बाद हम लोग आ गए दादी और दादी माँ को अल्लाह हाफिज़ करने के लिए। फिर रीता दीदी, फलक और हम दोनों मिलके नीचे उतरे। सीढ़ी पे मुझे जायदा दादी मिले। जायदा दादी ने मुझे प्यार किया और मैंने उनको बाय बोला। फंक्शन होने के बाद बहुत सारे काम होते हैं जो सब मिलकर कर रहे थे। फिर हमने सबको अल्लाह हाफिज़ बोला। मैं गाड़ी पे बैठने जा रही थी तो मुझे दिखे मुनज़्ज़र दीदी, आशना दीदी, मैंने उनको भी बाय किया और गाड़ी पे बैठ गई। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। बाय, अल्लाह हाफिज़।